हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी मैं बैठी हूँ येरेवन में। एक कॉफ़ी शॉप है जिसका नाम है कॉफिक। तो हमने बस अभी इतना कॉफ़ी लिया है और आज है 16 जुलाई। आज मैं जा रही हूँ बैक टू दुबई फ्रॉम येरेवन। तो मैंने सोचा कि चलो जाने से पहले वीडियो वगैरह बना लेते हैं अबाउट ऑल द इन्फॉर्मेशन कि हम अर्मीनिया अगर आप आना चाहते हो इंडिया से या फिर दुबई से तो आप कैसे आ सकते हैं। वीज़ा की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बता दूंगी, फ्लाइट वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे वेदर आपको बता दूँ, इतना सही वेदर है और दिन के समय पे बहुत ही कम भीड़ होती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग शाम को बाहर निकलते हैं, ये हमने नोटिस की। तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं और सुबह उठ के वॉक वगैरह करते हैं तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है। सेकेंड चीज़ ये है, अर्मीनिया है 82% से ज़्यादा माउंटेन्स है। तो आप अगर माउंटेन लवर हो तो आपके लिए तो ये बेस्ट प्लेस है, बिकॉज एवरीवेयर यू विल गो इन द सिटी अराउंड द कंट्री आपको बहुत सारे माउंटेन्स दिखने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं उन माउंटेन्स के। तीसरी चीज़, ऑल्दो अभी समर चल रहा है, आज है 16 जुलाई। आप देख सकते हो मैं बाहर बैठी हूँ ओपन स्काई में। ये कैफ़े है, कैफ़े के बाहर का एरिया है। आई एम एबल टू सिट हियर, हवा आ रही है और मुझे उमस नहीं हो रही है, जो ह्यूमिडिटी होती है ना वो नहीं हो रही है। द वेदर इज प्रिटी चिल्ड हियर इवन इन दिस हॉट समर। अगर आप धूप में नहीं हो, शेड में हो तो यू आर ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम। शाम 5 बजे के बाद से तो इतनी हवा चलने लगती है, विंडी हो जाता है, मौसम एकदम सही हो जाता है। अगर आप समर पर्सन है तो डेफिनेटली आप समर्स में यहाँ पे आओ, जून जुलाई अगस्त में आओ, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो ये तो हो गई यार सिटी की बात और वेदर की बात। अब चलते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वीज़ा। अब तक तो हमारे पास लाइक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप ई वीज़ा निकाल लो, आपको कम से कम 1 हफ्ते पहले अप्लाई करना होता है, आपको एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज पहले अप्लाई करना होता है। तो आप वीकेंड्स को हटा दीजिए, उतने दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। आप खुद से कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है कि आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद से ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड इट इज़ फॉर ऑल द इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। नेक्स्ट इज वीज़ा ऑन अराइवल। सो हियर आई वुड लाइक टू ऐड अ थिंग। रिसेंटली अर्मीनिया की तरफ से कुछ वीज़ा के रूल्स में चेंजेस आए हैं, जिसमें अब यूएई के जो रेसिडेंट्स हैं जिसके पास एमिरेट्स आईडी है वो अर्मीनिया जा सकते हैं वीज़ा फ्री। अभी अभी जुलाई में आया है ये। इसके पहले आप ई वीज़ा ले रहे थे या फिर वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था। तो जिस वक्त मैं हूँ येरेवन में, मैंने भी वीज़ा फ्री एंट्री ली थी, मुझे कोई वीज़ा नहीं लगा था। ऑल्सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीज़ा फ्री एंड व्हाट डज इट मीन फॉर यूएई रेसिडेंट्स? Visa free travel means you don't have to apply for a visa before your trip. Some countries allow you to simply arrive and enter. Others issue a visa at the airport or border, known as visa on arrival. तो पहले वीज़ा ऑन अराइवल था, अब आप डायरेक्टली जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। ऑल नेशनैलिटीज़ का हो गया है। तो व्हेन वी केम हियर एट द एयरपोर्ट, हमें तो कोई लाइन वाइन नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा। हम डायरेक्टली जहाँ पे स्टैंपिंग होती है उस लाइन में लगे। वो फर्स्ट लाइन थी जिसमें हम लगे, जहाँ पे स्टैंपिंग होती है। और वहाँ पे हमें पूछा गया कि आप कहाँ से आ रहे हो, दैट्स इट। और हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा, वी वर इन। इट वॉज सो सिंपल। हमने वीकडे को ट्रैवल किया था, वीकेंड को ट्रैवल नहीं किया था। हो सकता है वीकेंड को वहाँ पे थोड़ी सी लाइन ज़्यादा लंबी हो। इसके पहले ऐसा कुछ फॉर्म लगता था, अभी इस फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एलिजिबल है तो आप आइए, डायरेक्ट लाइन में लगिए एंड यू विल गेट द स्टैंपिंग, दैट्स इट। अगर आपके पास यूएई का एमिरेट्स आईडी है तब तो बढ़िया है, पर अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ई वीज़ा करवा लो फिर आओ। इंडियंस के लिए ई वीज़ा अवेलेबल है। तो ये तो हो गई वीज़ा की पार्ट। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगी। अब आगे की बात करते हैं विच इज़ फ़्लाइट। तो सबसे पहले तो देखिए, अबू धाबी से फ़्लाइट है, शारजा से फ़्लाइट है, दुबई से फ़्लाइट है, हर जगह से फ़्लाइट है। आप आराम से कहीं से भी बुक करिए, आराम से आ जाइए। पर अगर आपको थोड़ा बजट ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप विज़ एयर से ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ते में टिकट्स मिल जाती हैं। अगर आप एयर अरेबिया से ट्रैवल करते हैं विच इज़ फ्रॉम शारजा, तो आपको बहुत सस्ते में टिकट्स मिल जाती है। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होता है कि आपको लगेज बहुत ही कम मिलता है। तो लगेज का आपको 10 kg जितना वेट मिल जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली सुना कि शायद विज़ एयर अपना जो फ़्लाइट है वो बंद कर रहा है अबू धाबी से। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि कब हो रहा है ये, मैंने पढ़ा था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कब से बंद कर रहा है। बट ठीक है, अभी भी आपके पास लाइक एयर अरेबिया है। मैं एयर अरेबिया से ही मैंने ट्रैवल किया था फ्रॉम शारजा। तो सबसे पहले मैं दुबई में रहती हूँ तो मैंने टैक्सी लिया और मैं शारजा एयरपोर्ट गई और वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी और मैं डायरेक्टली येरेवन आ गई। तो एयर अरेबिया के लिए मैंने 2 लोगों के लिए हमने पे किया है 1600 दिरहम, विच यू कैन से इज़ अ गुड प्राइस। आप काफ़ी अच्छे आई वुड से अफोर्डेबल रेट में यहाँ पे आ सकते हैं। 1600 इज़ नॉट जस्ट वन वे, ये दोनों तरफ का था।
दुबई से येरेवन आना और येरेवन से वापस दुबई जाना। द ओनली कंडीशन इज़ यू नीड टू हैव लिमिटेड लगेज विद यू। हमें अलाउड था 10 kg का लगेज, जो ट्रॉली बैग होती है ना, कैबिन बैग, वो ही सिर्फ अलाउड था। हमें चेक इन बैग अलाउड नहीं था और टोटल वेट होना चाहिए आपका 10 kg। तो मैंने और विकी ने ले लिया था बैकपैक्स और हमने उसको ही भर दिया। हमारा वजन था ऑलमोस्ट 9 kg टोटल। बट आपको अगर सच बताऊँ तो हमने यहाँ आके रियलाइज़ किया कि हमें समर टाइम पे तो इतने कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऑलरेडी आप बहुत लाइट वेट कपड़े पहनते हो समर में, एंड मेक श्योर कि जो आपका सबसे हैवी वेट वाला क्लोथिंग है वो आप पहन के आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जूते काफ़ी हैवी हैं, क्योंकि वो वॉकिंग शूज़ हैं तो सबसे हैवी लगता है हमें, तो हमने जूते पहन लिए। फिर जो आपका हैवी पैंट हो वो पहन लो। मेक श्योर कि आपका जो लगेज बैकपैक में है वो कम हो जाए ताकि आप थोड़े सस्ते में ट्रैवल कर सको। आप टॉयलेटरीज छोटे छोटे ला सकते हो, जैसे फेस वॉश, शैम्पू, आप वो छोटे छोटे जो पाउचेज आते हैं उसमें ला सकते हो, तभी आप सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द लगेज एंड अबाउट द टिकट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टे। तो मोस्टली अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर होटल्स विच इज़ क्वाइट गुड ऑप्शन। होटल्स काफ़ी सेफ होते हैं और कन्वीनियंट भी होते हैं, बट हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं एयरबीएनबी, क्योंकि इन आवर केस वी ट्रैवल लाइट। स्पेशली लाइक अगर आप कम लगेज के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास कम कपड़े भी हैं, तो उन्हीं कपड़ों में आपको अपना जो टूर है वो करना है, वेकेशन करना है, चाहे वो 4 दिन का हो, 5 दिन का हो, हफ्ते भर का हो, जो भी आपका टाइम है। तो आप नए नए कपड़े कहाँ से लाएंगे एवरी डे? सो यू नीड टू वॉश दोज क्लोथ दैट यू कैन डू फ्रॉम अ लॉन्ड्री शॉप। आजकल टूरिस्टी जगहों पे हर जगह आपको लॉन्ड्री के लिए दुकानें मिल जाती हैं, बट एयरबीएनबी में फ़ायदा यह है कि आपको वॉशर मिलता है घर में ही, तो आप क्यों जाओगे फिर बाहर लॉन्ड्री के लिए, या फिर होटल में अगर आप हो तो काफ़ी महंगा लॉन्ड्री पड़ जाएगा। सेकंड, यू कैन समटाइम्स कुक योर ओन मील। आप ओट्स बना लीजिए या फिर आप एग्स बना लीजिए। इट इज़ सो गुड। एयरबीएनबी में आपके पास एक किचन होता है जिसमें आपको कटलरीज मिलती हैं। यू कैन समटाइम्स प्रिपेयर योर ओन मील, बट अगेन होटल या एयरबीएनबी इट इज़ आवर पर्सनल चॉइस। तो अगर आपको होटल जमता है तो डेफिनेटली आप होटल बुक कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जो सिटी सेंटर है उससे बहुत ज़्यादा बाहर बुक ना करें। ट्राई टू बुक आइदर होटल और एयरबीएनबी क्लोज टू द सिटी सेंटर। इससे क्या होता है कि आपको बार बार कैब नहीं बुक करना पड़ेगा, यू कैन जस्ट वॉक एवरीवेयर। तो जो एयरबीएनबी हमने बुक किया था, मैं उसके वीडियोज़ और उसका जो डिटेल्स है, लोकेशन डिटेल, वो मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड इट वॉज़ वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे ट्रिप्स एंड प्लेसेस टू विजिट। तो ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप येरेवन में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और डे ट्रिप कहाँ से ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आप पहले दिन जब आप आते हैं तो आप खुद से ही थोड़ा बहुत जो सिटी सेंटर है उसका एरिया घूम लीजिए, देख लीजिए सिटी कैसा है, थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए अपने नेबरहुड के अराउंड। और सेकेंड डे आप कर सकते हैं वॉकिंग टूर्स। तो वॉकिंग टूर करने से होता क्या है कि आपको सिटी का आइडिया आ जाता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, वहाँ का कल्चर क्या है। पहले दिन वॉकिंग टूर करना बहुत अच्छा रहता है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में फ्री वॉकिंग टूर्स होने लगे हैं। फ्री वॉकिंग टूर्स बेसिकली फ्री होते हैं, बट आपको लास्ट में उनको कुछ टिप देना होता है, तो वो टिप बेस्ड होते हैं। तो आप अपना टूर करो और फिर जाकर लास्ट में अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छे पैसे दो, जैसा भी लगा आपके ऊपर है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है कि उन्हें कैश कितने पैसे देने हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ बेस्ट ऐप्स टू यूज़ हियर। तो पहला तो देखिए ऐप है Yandex Go करके एक ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर टैक्सी। तो हमने एयरपोर्ट से आते वक्त टैक्सी पकड़ी थी, फिर हम सिटी में भी घूमते हैं तो टैक्सी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए Yandex Go और एक और ऐप है उसका नाम है GG। ये दोनों ऐप्स बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर टैक्सी बुकिंग। बाकी तो गूगल मैप्स हो गया और एप्पल मैप्स हो गया, ये तो हर जगह है फॉर नेविगेशन, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक ऐप मेरे पास नहीं है। अगर आपको फूड डिलीवरी वगैरह भी चाहिए तो इट इज़ अवेलेबल ऑन Yandex पे आपको ग्रोसरी शॉपिंग, फूड डिलीवरी। एक बहुत ही प्यारा सा डॉग हमारे बाजू से गया, बहुत ही प्यारा सा। वैसे यहाँ पे आपको डॉग्स दिख जाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे रहते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, बट दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली, कभी अटैक नहीं करते, कुछ नहीं करते। आप जाके उनको पेट भी कर सकते हो, बहुत क्यूट होते हैं। तो हाँ, मैं ऐप्स के बारे में बता रही थी कि ऐप्स फूड डिलीवरी हो, चाहे ग्रोसरी शॉपिंग हो या फिर टैक्सी हो, आप सब कुछ Yandex से बुक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो देर इज़ GG। नाउ कमिंग टू कैश, तो देखिए यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स में हर जगह ऑलमोस्ट कार्ड से पेमेंट हो जाता है। वी यूज़ एप्पल पे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कहीं कहीं पे कैश चाहिए। तो हमने क्या किया था कि जब हम आए थे येरेवन एयरपोर्ट पे, तो हमने वहाँ पे अराउंड $50 को कन्वर्ट कर लिया था यहाँ की करेंसी में। यहाँ की करेंसी है AMD विच इज़ अर्मेनियन ड्राम। एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी तक का जो हमारा टैक्सी बुकिंग था उसके लिए हमने पे किया था 2000 ड्राम। वहाँ पे सिर्फ कैश का ही ऑप्शन था, हमारे पास कार्ड का ऑप्शन नहीं था पेमेंट करने के लिए। तो अगर आप आओ तो थोड़ा बहुत कैश एयरपोर्ट पे कन्वर्ट कर लो और बाकी आप कैश सिटी में आके चेंज कर सकते हो। रेट्स बहुत अच्छे हैं,
एयरपोर्ट पे बहुत बुरा रेट नहीं था, इट वॉज गुड, बट सिटी में आपको थोड़ा और बेटर मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके पास थोड़ा सा कैश हो। ऑल्सो जो लोकल शॉप्स होते हैं, सोवेनियर शॉप्स होते हैं, लोकल बेकरीज होती है, वहाँ पे सिर्फ कैश ही चलता है, तो आपको कैश की ज़रूरत यहाँ पर है, तो थोड़ा बहुत आप कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है सिम कार्ड। तो देखिए, सिम कार्ड बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। हमने येरेवन एयरपोर्ट से ही हमारे लिए सिम कार्ड लिया था, तो मैंने लिया था वीवा सेल कंपनी का सिम कार्ड। आप फिजिकल सिम कार्ड ले सकते हो, ई सिम ले सकते हो, और हमने पे किया था पर सिम कार्ड ऑलमोस्ट $6। हमें मिला था 200 लोकल प्लस इंटरनेशनल मिनट, और हमें मिला था अनलिमिटेड डेटा, विच इज़ सो गुड। तो हमने वो सिम कार्ड एयरपोर्ट से ही ले लिया था, एंड इट्स क्वाइट गुड। तुरंत शुरू हो जाता है, फिर आप टैक्सी बुक करो, आप सब कुछ कर सकते हो। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूज़ कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड फ्रॉम माई साइड इज़ फूड। तो फूड का ये सीन है कि आपको वेजिटेरियन ऑप्शन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट लिमिटेड ऑप्शन है। लाइक पिज़्ज़ा है, या फिर जो ब्रेड होती है, लवाश ब्रेड, उसके ऊपर चीज़ या ज़ातर, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं फॉर वेजिटेरियंस। तो आपको मोस्टली ब्रेड या फिर ओट या ऐसी चीज़ों पे थोड़ा देखना पड़ेगा सर्वाइवल। बट फॉर नॉन वेजिटेरियंस बहुत ही ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट फॉर वेजिटेरियंस हाँ, अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव सम रेडीमेड फूड विद यू, लाइक कप्पा नूडल्स और रेडीमेड राइस एंड ऑल। क्योंकि आपको हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो, ब्रेड वगैरह अवेलेबल है, लेकिन आप बार बार ब्रेड नहीं खा सकते, बार बार आप पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। यू नीड लिटिल बिट ऑफ वैरायटी, राइट? बट फॉर नॉन वेजिटेरियन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल हियर इन येरेवन, अर्मीनिया। It's a beautiful city, beautiful country, lovely people, zero scams, and there are a lot of good stuff. Very safe, very safe. Lot of things to do. We loved our walks here. हमने काफ़ी walking किया city में। हमने cabs बहुत ही कम टाइम बुक किया है, to be honest, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें walkable distance में ही थी, तो हमने काफ़ी walking किया और चीज़ें देखी, सनसेट्स देखे। माउंट अरारात जो यहाँ पे है सबसे फेमस, मतलब ऑल्दो वो टर्की के पार्ट में आता है, बट अर्मेनिया में माउंट अरारात इज़ वेरी स्पेशल। तो हमने उसे देखा फ्रॉम द कैस्केड कॉम्प्लेक्स में। उसके वीडियोस भी आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिख जाएंगे। ओवरऑल वी हैड ग्रेट टाइम हियर इन अर्मेनिया, एंड वी विल डेफिनेटली कम बैक हियर अगेन इन विंटर्स। समर हमने देख लिया है, हम विंटर में भी आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, गिव मी अ थम्स अप गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।